हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं, क्योंकि आपके लिए हम फिर से आज टाइम एंड वर्क का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जबरदस्त ट्रिक के साथ लेकर के आए हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम देरी न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि गोविंद, रहीम और सुधीर नामक तीन व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, हमने आपको इससे पहले जो बताया था मैथ, उसमें हमेशा दो व्यक्ति ही आते थे और दो व्यक्ति जो दोनों मिलकर के काम करते थे। इसमें क्या है, इसमें है कि गोविंद, रहीम और सुधीर नाम का तीन व्यक्ति है। जो रहीम जो है, गोविंद जो है 8 दिन में, रहीम जो है 12 दिन में और सुधीर जो है 15 दिनों में काम को पूरा करता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य करने में लगा समय कितना होगा। ठीक है, ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि लिखेंगे गोविंद, गोविंद गोविंद इस काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि रहीम जो है वो कितना दिन में करता है, 12 दिन में। और सुधीर जो है वह इस काम को कितना दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। ठीक है, गोविंद जो है 8 दिनों में, रहीम जो है 12 दिनों में और सुधीर जो है 15 दिनों में इस काम को करता है। तो तीनों यदि मिलकर के एक साथ काम करे तो इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तीनों का एलसीएम। तो आप बताइए कि 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, 8, 12 और 15 का एलसीएम आपका आ जाएगा। 8, 12 और 15 का आप एलसीएम कीजिएगा तो 12 और 15 का एलसीएम कीजिएगा तो आपका 60 आ जाएगा। और उसमें ये चार जो, चार का 8 का क्या कीजिएगा, 4 होगा तो आपका एलसीएम 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, 120। देखिए एलसीएम जब बार बार आप कीजिएगा ऐसे डिजिट का तो आपको एलसीएम आ जाएगा, निकालने आ जाएगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। जब बार बार इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये भी आ जाएगा, नहीं तो आपको बेसिक तरीका से तो एलसीएम निकालना होगा। अब एलसीएम को जांच करने का एक और तरीका है कि जब तीनों संख्या से यदि बारी बारी से पूरा पूरा कट जाता है तो भी मेरा एलसीएम क्या होगा, सही होगा। अब ये गोविंद जो है 8 दिनों में करता है, ये रहीम जो है 12 दिनों में करता है और सुधीर जो है 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो 8 से 120 कै मरतबे कटेगा, 15 अठे 20 से कितना कटेगा, 15 अठे 20 से, 12 दहाई के 20 से और 15 अठे 20 से। ठीक है, तो इनका काम करने का जो है ये 15, ये 10 और ये 8 आ गया। ठीक है, तो टाइम टेकन बराबर क्या होता है, टाइम टेकन बराबर क्या होता है, टाइम टेकन बराबर होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलकर के जो काम करता है वो काम करता है, तीनों मिलकर के जो करता है वो 120 होता है। क्या, तीनों मिलकर के तीनों को करने का जो रेशियो है वो 120 है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, 120 को क्या करेंगे कि ए बी और सी ये जो तीनों काम करता है ये करता है 15 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8। ठीक है, यानी कि 120 बटे 15 और 10 25 और 25 में जब हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 33। कितना आ जाएगा, 33, यानी 120 बटे 33। 3 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिएगा, 3 से 11 तिया 33 और 3 से काट दीजिएगा तो 3 चौके 12, यानी कि 40 बटे आपका 11 जो है आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, 40 बटे 11। 40 बटे 11 ऑप्शन नंबर बी आएगा। कुछ विद्यार्थियों के मन में ये सवाल रहता है कि सर एलसीएम ही क्यों। ठीक है, हमें एलसीएम बनाने में परेशानी होती है, हमें कोई ट्रिक बताइए, ये ट्रिक के माध्यम से हम बनाना चाहते हैं। तो हम आपको इसका ट्रिक भी बता रहे हैं, इस ट्रिक को आप ध्यान से देखिएगा। इस ट्रिक को यदि मानकर चलिए, हम ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कि ट्रिक में क्या है कि यदि यदि ए ए यदि किसी काम को x दिनों में करता है और बी 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 किसी काम को y दिनों में करता है तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेगा।
यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, b किसी काम को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर बराबर ये हो जाएगा x इंटू वाई बटे x प्लस वाई। इस तरीका से आप इसको आसानी से बना सकते हैं, x इंटू वाई बटे x प्लस वाई। अब ये सवाल जो आपका 1 नंबर हम बताए हैं, उसका ट्रिक ये होगा कि a किसी काम को x दिन में करता है, जबकि b उस काम को y दिन में करता है, जबकि c उसी काम को z दिनों में करता है। यानी कि जैसे कि हम आपको बताया कि गोविंद जो है 8 दिनों में, रहीम जो है 12 दिनों में और सुधीर जो है 15 दिनों में करता है, 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे आंसर दे करके कि x इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या होता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। हम इसको सॉल्व करके देखें, एक्स आपका कितना है 8 है, गुने वाई कितना है आपका 12 है, और जेड आपका कितना है 15 है। ठीक है, अब चलिए एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई तो बड़े अठे 96 हो जाएगा। वाई इंटू जेड, 12 में 15 से, 12 में यदि हम 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 180 आ जाएगा। और जेड एक्स यानी जेड एक्स 15 अठे कितना आ जाएगा 120, 15 अठे 20 से 120 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 8 गुने 12 गुने 15 बटे, अब सबका हम 96, 180 और 120 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 396 यानी 180 और 120 हमारा आ जाएगा 300 और 96 कितना आ जाएगा 396। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, 12 से आप कीजिए, 12 से 12 तिहाई 36, ये 6 उतरेगा, 9 में से भरते 3, ये 12 तिहाई फिर 36 हो जाएगा 33। अब 3 से काट दीजिए, 3 से 11 तिहाई 33, 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 8 पचे कितना हो जाएगा 40 बटे नीचे क्या हो जाएगा 11। तो 40 बटे 11 जो मेरा आंसर आया था यही आंसर होगा। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको लगता है कि ये, जैसे कि आपको यहाँ पर ऐसा लगता होगा कि हमारा जो है एलसीएम थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो वो आपको डिजिट पर डिपेंड करता है कि आपको डिजिट कौन है और आप किस कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, वो डिजिट पर, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम 2 नंबर क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करेंगे उसमें एलसीएम ही सबसे अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें डिजिट बहुत बड़ा है और एलसीएम के माध्यम से उसे हम आसानी से बना लेंगे। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, ए किसी कार्य को 1230 दिनों में खत्म करता है। ए जो है किसी काम को 1230 दिनों में खत्म करता है, जबकि बी उसी काम को 2460 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो देखिए ए जो है किसी काम को 1230 दिनों में खत्म करता है, जबकि बी उस काम को 2460 दिनों में खत्म करता है। अब ये दोनों का एलसीएम क्या होगा। अब कहिएगा सर इतना बड़ा एलसीएम हम कैसे बनाएं, ये तो एलसीएम बहुत है, ऐसे करके बनाएंगे। यदि 1230 सॉरी ऐसे लिखेंगे 1230 और 2460, तो मुझे तो लंबा एलसीएम होगा, इसको हम कैसे बनाएं। तो देखिए एलसीएम वैसे नहीं बनाया जाता है। एलसीएम का हमेशा देखिए हम पहले आपको क्या समझाएं कि कोई भी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो इस तरह से क्वेश्चन को सेट किया जाता है उस समय कि आपको 40 से लेकर के 45 सेकंड तक वो क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी सेंटेंस को आप जब बार बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। ए किसी काम को 1230 दिनों में करता है, बी उसी काम को 2460 दिनों में करता है। देखिए 1230 2460 तो दुगना हो रहा है ना, 1230 और 1230 2460 हो रहा है, दुगना हो रहा है। कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो हमेशा 2 गुना जब होता है और उसमें बड़ा संख्या जो होता है
वही इसका एलसीएम होता है। जैसे कि 2 और 4 का एलसीएम पूछे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 और 8 का एलसीएम पूछे तो कितना होगा, 8 होगा। 10 और 20 का एलसीएम पूछे तो कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, तो इसमें एलसीएम कितना होगा, इसमें एलसीएम आपको 2460 होगा। एलसीएम का आपका कितना होगा, 2460, क्योंकि बड़ा डिजिट ये है। और 12 12 को करेंगे तो ये 2 मरतबे और ये 1 मरतबे कटेगा। कितना होगा, ये ऊपर वाला 2 मरतबे और नीचे वाला 1 मरतबे कटेगा। ठीक है, अब ये 2460 जो आपका एलसीएम आया है, ये काम करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है ए का, वो 2 है और बी का क्या है, 1 है। तो यानी कि 2460 बटे 2 1 कितना होगा, 3। 3 से काट दीजिए, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 0 के 0, यानी 820 दिन, 820 दिन आएगा। अब इसको आप यदि ऐसे बनाइएगा, आप x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई ऐसे बनाइएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से ये आपको लंबा हो जाएगा। ये आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में काफी दिक्कत होगा और डिजिट आपको हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो आपको क्वेश्चन बताएं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अलग क्वेश्चन था। मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया है वो रहीम, गोविंद और सुधीर 3 जो व्यक्ति थे, 8 दिनों में, 12 दिनों में और 15 दिनों में पूरा किया। तो तीनों मिलकर के एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे, वो मैंने आपको समझाया था। अब एक क्वेश्चन हम और लिखने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देरी न करते हुए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और ऐसा बोरिंग जैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन है कि यदि एक्स वाई लिखा है कि यदि एक्स और वाई किसी कार्य को एक्स और वाई किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है। वाई और जेड उसी काम को वाई और जेड उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। वाई 15 दिनों में कर सकता है, कितना दिनों में, 12 दिनों में, 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। और जेड और एक्स उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो एक्स अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख करके आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सर ये क्वेश्चन क्यों लिख दिए, हम क्यों बनाए इस क्वेश्चन को, इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, ये तो आप बेकार ही लिख दिए हैं। चलिए हम आज नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, घबराइए नहीं, आप केवल देखिए, इस क्वेश्चन में बोरिंग जैसा कोई चीज नहीं होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए उसके लिए हम बात करते हैं। आप केवल बोर्ड पर ध्यान से देखते रहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। कहता है कि एक्स और वाई किसी काम को 10 दिनों में करता है, एक्स और वाई किसी काम को 10 दिनों में करता है। वाई और जेड जो है उसी काम को 12 दिनों में करता है, जबकि जेड और एक्स जो है उस काम को 15 दिनों में करता है। तो एक्स अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। हाँ, आप कहिएगा कि सर पहले तो एक्स वाई जेड था जो तीनों मिलकर के काम किया था, अब तो दो मिलकर के काम कर रहा है, उसमें से भी हमको एक का पूछा जा रहा है, तो ये कैसे बनेगा। तो देखिए ये कैसे बनेगा वो हम आपको समझाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई, इस ध्यान दीजिए, एक्स और वाई
एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। वाई और जेड, वाई और जेड किसी काम को कितना दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है। जबकि जेड और एक्स उसी काम को कितना दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। 12, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 12, 15 और 10 का एलसीएम आपका 60 होगा। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया है कि जरूरी नहीं है कि हम 60 ही एलसीएम ले। 60 के बदले हम 120 भी ले सकते हैं, 60 के बदले हम 180 भी ले सकते हैं। ठीक है, 60 के बदले हम 240 भी ले सकते हैं। ठीक है, उसका फैक्टर जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए ताकि समान भागों में वो बढ़ सके। तो चलिए हम 120 लेते हैं, 60 नहीं लेते हैं, 120 लेकर के बनाते, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, चलिए 120 मैंने लिया। 10 को पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे जो 120 आएगा? 12 दाहें के 20 से, 12 दहाई के 20 से, 15 अठे 20 से, इस तरह से मैंने लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सम में 2 है। देखिए एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है और जेड भी 2 है। एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है और जेड भी 2 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये जोड़कर कितना आएगा? 12 और 15, 12 8 20, 12 8 20 और 10 कितना आ जाएगा? 30। अब 2 से कट कर दीजिए, कितना आएगा? 15 दूनी 30। कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 आ जाएगा। अब ये तीनों का जो काम करने का जो है वो 15 आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबका क्षमता हम अलग अलग निकाल लेते हैं। यदि मानकर चलिए कि हमें x का मान पूछा गया है, केवल x का क्षमता निकालेंगे, तो इस मैथ को तो हम, इस क्वेश्चन को तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन सेट करने वाले का माइंड यदि बदल जाए, x का ना पूछ करके y का पूछ दे, y का ना पूछ करके z का पूछ दे। यहाँ पर कहता है ना कि x y 10 दिनों में, y z 12 दिनों में और z x जो है वह 15 दिनों में करता है। तो x कितना दिन में अकेले करेगा? तो x ना पूछ करके y पूछ दे कि y कितना दिनों में करेगा, तब क्या कीजिएगा? पूछ दे कि z कितना दिनों में करेगा, तब क्या कीजिएगा? या पूछ दे कि तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा, तो क्या कीजिए? तो हम चारों क्वेश्चन जो है उसको एक बार में ही बनाएंगे। तो हमें क्या करना है कि सबकी क्षमता पहले अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए x से x खत्म हो गया, y से y खत्म हो गया, तो बच कितना गया? z, तो z बच गया। अब z कितना है? 15, 15, 15 में से 12 आप लेस कीजिए, तो z बराबर 15 में से 12 घटाइए, कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर देखिए y से y खत्म हो गया, z से z खत्म हो गया, तो बचा क्या? बचा क्या? x बचा। तो यहाँ पर 15 में से आप क्या घटाइए? 10 घटा दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? x बराबर आपका आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए z से z खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, बच गया y। ठीक है, y, तो y बराबर क्या है? यहाँ पर पहले से 15 है और आप घटा दीजिए 8, तो y बराबर 15 में से 8 घटाइएगा, कितना आ जाएगा? आपका 7 आ गया। अब z की क्षमता 3, x की क्षमता 5 और y की क्षमता क्या आ गया? हमारा 7 आ गया। ठीक है, तीनों का क्षमता मैंने अलग अलग निकाल लिया। अब देखिए, अब टाइम बराबर हम पहले जेड की निकालते हैं। जेड का ये कितना एलसीएम आया था? 120। एलसीएम कितना आया था? 120। और जेड की क्षमता क्या था? जेड की क्षमता 3 था। 3 चौ 12, 40। यानी जेड जो है अकेले उस काम को 40 दिनों में करेगा। यदि जेड पूछा जाए कि जेड अकेले कितना दिनों में करेगा, तो जेड अकेला 40 दिनों में करेगा। अब चलिए जो मुझे पूछा जा रहा है एक्स, तो टाइम टेकन एक्स बराबर क्या होगा? 120 बटे इसकी क्षमता क्या है? 5, तो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी एक्स बराबर क्या आएगा? 24। यदि आपका एक्स पूछ रहा है ना, तो एक्स आपका आंसर यही होगा 24। ऑप्शन हम नहीं लिखे थे, ये 24 दिनों में करेगा। एक्स जो है अकेले 24 दिनों में करेगा। यदि आपसे पूछ दे कि वाई कितना दिनों में करेगा, वाई टाइम टेकन वाई बराबर 120 बटे कितना हो जाएगा? 7। ये डिवाइड नहीं होगा तो 120 बटे 7 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है, लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि तीनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा,
यदि आपको पूछ दे कि तीनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा तो क्या कीजिएगा। यदि आपसे पूछ दे कि तीनों यानी एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर मिलकर कितना दिनों में पूरा करेगा तो क्या कीजिएगा। तो आप ऐसे कीजिएगा 120 बटे तीनों की क्षमता कितना है 15। और यदि ये क्षमता आपको पता नहीं है तो ऐसा कीजिए 3 और 5 8 और 7 15, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 7 और सबको जोड़ दीजिए तो 3 और 5 8 और 7 15। ऐसे भी मेरा तीनों का क्षमता मैंने पहले ही यहाँ निकाल लिया है 15। तो 15 अठे 20 से तीनों मिलकर के 8 दिन में पूरा करेगा। हमारा x पूछा जा रहा था, x करेगा 24 दिनों में। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है और भी हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपको बोरिंग जैसा कुछ नहीं लगेगा। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और हम आपको फिर से बता रहे हैं कि आपको यदि मैथ को सीखना है तो आप कैलकुलेशन को टाइट कीजिए, कैलकुलेशन पर ज़्यादा कमांड कीजिए और किसी भी मैथ को कॉन्सेप्ट समझने का मतलब मैथ समझने का आप प्रयास कीजिए ताकि किसी की कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा तो उस मैथ को आप आसानी से बना लीजिएगा। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। हमारा गुरु दक्षिणा बस इसी में है कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।